राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है और आप सभी के मन में यह उत्सुकता होगी कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है, कब मनाया जाएगा, इसका पूजन विधि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और कितने बजे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा हम प्रारंभ करें। तो इन सभी की जानकारी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। तो इन सभी की जानकारी लेकर के हम आपके बीच आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, लड्डू गोपाल को क्या चढ़ाया जाएगा और कृष्ण पूजन में मंत्र कौन सा बोला जाएगा और उनको हम भोग कैसे लगाएं। इन सभी की जानकारी आप विस्तार से जानेंगे। आप सभी को ये मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था और जब उनका जन्म हुआ तो उस समय भाद्रपद का कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी और उनके पिता का नाम वासुदेव था। तो आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 2024 में कब मनाया जा रहा है, उसकी तारीख क्या है और उसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है। हमारे भारत देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माताएं बहनें बड़ी ही श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं, दिन भर उपवास करती हैं और रात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात उनका पूजा और आरती करने के पश्चात जलपान करती हैं। यह कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। यह त्यौहार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। यह उत्सव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त अत्यंत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। यह उत्सव अधर्म पर धर्म की विजय का त्यौहार है, क्योंकि जब पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ गया था तब उसके अत्याचार को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र हैं। इनका जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था। यह जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उस समय वृषभ राशि का चंद्रमा था। इस कारण प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है और अर्धरात्रि में भगवान लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का समय कब से कब तक का है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस वर्ष 2024 में जन्माष्टमी 26 और 27 अगस्त को मनाई जाएगी। यदि हम उदया तिथि के अनुसार माने तो जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को ही रखा जाएगा। वहीं यदि हम गोकुल और वृंदावन की बात करें तो वहां पर कृष्ण जन्मोत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष 26 अगस्त को प्रातः 3:39 पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। यह तिथि 27 अगस्त को प्रातः 2:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को कृष्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियां सजाई जाती हैं। रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखकर श्रद्धालु भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल से नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के सातों जन्मों के पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता भी बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भक्तगण पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। पूजा के दौरान भगवान को हल्दी, दही, घी, तेल, गंगा जल इत्यादि सामग्री से स्नान कराकर उनको चंदन का लेप लगाया जाता है और आनंद के साथ उनको पलने में झुलाया जाता है। देखा जाता है कि कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों में भव्य सजावट की जाती है और भजन कीर्तन भी किए जाते हैं और साथ ही श्रीमद् भागवत का पाठ भी किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रायः लोग अपने अपने घरों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते हैं। जन्माष्टमी उत्सव के बाद दही हांडी का भी आयोजन कहीं कहीं किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी 2024 का जो मुहूर्त है पूजा का, वह 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी के दिन जो पूजा का मुहूर्त है वह रात्रि 12:01 से 12:45 तक है। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के लिए इस साल मात्र 45 मिनट तक का ही शुभ समय प्राप्त हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत रखा जाएगा और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण की पूजा करते हुए आप इन दो मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जो दूसरा मंत्र है वह है ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। इन दो मंत्रों का उच्चारण, इन दो मंत्रों का पाठ आप कृष्ण पूजा के समय कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 3:55 से शुरू होगा और यह 27 अगस्त को सुबह 5:57 तक रहेगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। अब यदि हम बात करें कि लड्डू गोपाल को भोग में क्या चढ़ाया जाए, तो इसके लिए यह मान्यता है कि लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का ही भोग लगाया जाए। इसके अलावा यदि आप केसर वाला घेवर, पेड़ा, मखने की खीर, रबड़ी, मोहन भोग, रसगुल्ला, लड्डू इत्यादि का भोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन यदि निसंतान व्यक्ति उनकी पूजा आराधना पूरी श्रद्धा के साथ करे तो वे संतानहीनता से बच सकते हैं और उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जो लोग निसंतान हैं वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन व्रत रखें और उनकी पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करें, जिससे कि उनको संतान की प्राप्ति हो सके। क्योंकि कहा जाता है कि बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना और पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे, ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।